राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, बस इसे अपनाने की हिम्मत रखो। ये सच है कि जिस नजर से तुम चीजों को देखोगे वे वैसी ही दिखेंगी। नजरिया बदलो तो जिंदगी का रंग भी बदल जाएगा। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चलती है हम यहां हैं, जैसे ही ये रुकती है हम वहां पहुंच जाते हैं। उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक उम्मीद है तब तक लड़ाई जारी रहती है। सबको खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे सभी अच्छा कहें। अब तो अपने भी धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या, मोहब्बत की अपनी मासूमियत होती है। जब मनुष्य अपने भीतर सकारात्मकता लाता है तो वही सुख और शांति को आकर्षित करता है। जीवन में कभी ना कभी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही जीतेगा जिसकी सोच मजबूत होगी। आज तो जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने संस्कारों से सच्चे इंसान बने, क्योंकि बिना संस्कारों के जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखो कि किसी भी काम को करने के लिए भीड़ से अलग रास्ता अपनाओ और अपनी पहचान खुद बनाओ। तो साधकर श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। अगर किसी हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, बाकी दिमाग खुद तरकीब निकाल लेगा। जब इरादा स्पष्ट होता है तो रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और उनके लिए कर्म करने से पीछे नहीं हटते। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी ना कभी रोकना पड़ता है। कर्मों का चक्र चलता रहता है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। इसीलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में तुम्हारी असली पहचान होंगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ तोवर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे ये मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि ये दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारी अपनी है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जब आपकी बदतमीजी किसी इंसान से हो तो हार मान लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो आप एक कुत्ते से बेहतर नहीं हो सकते। वक्त चाहे जैसा हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रहते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। हम अनमोल तो नहीं, लेकिन बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर हैं। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तो वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन वो असलियत में खाली होता है। जो डर आपके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाता है उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है वह इंसान आपका कभी अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। अगर किसी की जिंदगी में आपको बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से निकल आओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा उसी पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप एक बार में सफल हो जाए। आए, जो हारने वाला इंसान जीतने वाले इंसान पर फोकस करता है और जीतने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर ध्यान देता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद की इज्जत नहीं है वह दूसरे की इज्जत कैसे करेगा। किसी भी चीज की कीमत तब होती है जब वो हमारे पास ना हो।
इंसान की असली कीमत उसे खुद ही जानने के बाद पता चलती है। यही सोच इंसान को कैन के मेंढक बना देती है। अगर किसी के पास पैसों की समझ नहीं है तो वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले वो उसे समझ नहीं पाएगा। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई भी इंसान आपको सच्ची प्रेरणा नहीं दे सकता। इसलिए खुद को समझिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि सफलता की कुंजी आपके हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं ये बातें हर स्थिति में हमें सबसे जरूरी होती हैं। नीयत और जमीर का साफ होना सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो ये मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हें अच्छा कहें या बुरा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी नीयत से तय होती है, ना कि दूसरों की सोच से। समय और भावनाएं दोनों परिवर्तनशील हैं। इसीलिए अच्छे समय में अभिमान मत करो और कठिन समय में चिंता मत करो, क्योंकि दोनों बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। हर टूटे हुए तारे के पीछे एक नई उम्मीद छुपी होती है। हार को गले लगाओ और उम्मीद बनाए रखो। जीवन में कभी हार मत मानो। सूरज के डूबने के बाद ही चांद उगता है। वक्त के साथ सब बदलता है। आज जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं वे कल तुम्हारी ताकत बनेंगे। कच्चे मकान देखकर किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि कच्चाई में भी मजबूती होती है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं वे हमेशा तुम्हें खटकेंगे, और जो तुम्हें पसंद आते हैं वे कभी तुम्हें झुकने का मौका भी नहीं देते। आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन का संतुलन बनाए रखो। कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं और कुछ अपने अपनों के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। यह संघर्ष संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे संतुलित रखना ही असली हुनर है। महान बनने की कोशिश में इंसानियत को मत भूलो, क्योंकि महानता लोगों की याद में नहीं बल्कि उनके दिल में जगह बनाने में है। जीवन को विनम्रता, सच्चाई और प्रेम के साथ जियो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा मूर्ख बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। जो छल करता है सबसे पहले वही अपने आप को धोखा देता है। मुझ में लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक गुण जरूर है, मैंने कभी भी कोई रिश्ता स्वार्थ के लिए नहीं रखा। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। मकान हो या इंसान, टूट कर ही बनता है। मुझे अपनी हर जिद पूरी करनी है, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखना बेवकूफी है। जिन्हें मजाक उड़ाने की आदत होती है वे अक्सर अपनी कमियों को भूल जाते हैं। दुनिया का दर्द बताने से कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि यहां जिससे आप अपना दर्द बांटते हैं वही अक्सर उसका मजा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। संगमरमर पर तो असर पैर फिसलने से होता है, लेकिन रिश्ते की पकड़ टूटने पर बहुत असर होता है। याद रखना, जब सब दुख दूर हो जाएंगे तब आपका मन शांत होगा। लेकिन हकीकत यह है कि आप अपने मन को शांत रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन आज से बेहतर हो सकता है। समय और मेहनत से ही हर मुश्किल का हल मिलता है। बस धैर्य बन आए रखें। जब जुबान और दिमाग तेज चलते हैं तो रात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रात के बगीचे में एक रात का नियम जैसे पेड़ की शाखाओं पर दिखता है संगीत, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई एक समय में ठीक हो जाती है। जितना दूसरों को जानने के लिए उन्हें सुनना चाहिए, उतना ही जरूरी है उन लोगों पर ध्यान देना जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। यदि निभाना ही नहीं है तो रिश्ते बनाओ ही मत, क्योंकि हर किसी को समय बदलने का अवसर मिलता है।
याद रखो, जिनसे उम्मीदें रखो उन्हीं से धोखा मिलता है। समय सब कुछ बदल देता है, कभी कभी ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या भगवान भी बदल देते हैं। इस उम्र में बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन धैर्य और उम्मीद रखना जीवन की सबसे बड़ी काव्य है। जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सहन करते हुए उन्हें पार कर लेते हैं, वही जीवन में सही समय पर समझदारी से काम लेते हैं। जीवन में कुछ कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगलनी पड़ती है। इसी तरह जब धोखा, अपमान या हार मिले तो उन्हें गले लगाओ, क्योंकि अगर हम उन दर्दनाक अनुभवों को याद करते रहेंगे तो पूरा जीवन कड़वा बन जाएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत को खुद नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। जो हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देता है, वही जीवन का असली शिक्षक होता है। वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे। औरतों को हराया जाता नहीं है, बल्कि उन्हें हराया जाता है अहंकार और अति आसक्ति। इंसान को सबसे ज्यादा दूर कर देते हैं। शराब और दोगले दोस्त एक जैसे होते हैं, दोनों दिखाते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। इसलिए देखो कि तुम किन लोगों के साथ हो, क्योंकि संगति ही व्यक्ति का भविष्य तय करती है। जुबान का ध्यान रखना चाहिए। जिस पर तुम हुक्म चलाते हो वो भी हर इंसान अपने घर का मालिक होता है, और हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मर्द को औरत का जिस्म पाने से पहले औरत अच्छी लगती है, और औरत को जिस्म देने के बाद मर्द अच्छा लगता है। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक प्रेम दिखता है, और जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तब सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। दुख तब होता है जब तुमने किसी को अपना समझा और उसने तुम्हें केवल एक विकल्प माना। लेकिन याद रखो, जिसका प्रेम सच्चा होता है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख का संतुलन हो, बिस्तर और नींद का संतुलन हो, धन और धर्म का संतुलन हो, वही सही मायने में समृद्ध होता है। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनके साथ संबंध कभी स्थिर नहीं होते। रिश्ते भी उस पंछी की तरह होते हैं, अगर आप उसे ज्यादा कसकर पकड़ते हो तो वह मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी चीज का पछतावा मत करो, क्योंकि अगर वो अच्छा था तो बेहतरीन था, और अगर बुरा था तो वह केवल एक अनुभव था। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो हर बात को दिल में रखते हैं और हमेशा बेचैन रहते हैं। किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाने के लिए कभी मजबूर मत करो, क्योंकि जो सच में तुम्हें चाहता है वह तुम्हें कभी न जरअंदाज नहीं करेगा। व्यक्ति की असली पहचान दो समयों में होती है। एक, जब उसके पास कुछ नहीं होता और वह धैर्य रखता है। दूसरा, जब उसके पास सब कुछ होता है और वह फिर भी विनम्र बना रहता है। सुकून में जो साथ दे वे रिश्ते कहलाते हैं, लेकिन जो दुख में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े वे फरिश्ते होते हैं। इसीलिए जीवन में संबंधों की गहराई को समझो, ना कि केवल उनकी उपस्थिति को। मोहब्बत का अर्थ सिर्फ पा लेना नहीं होता, वरना श्री कृष्ण केवल कृष्ण होते, राधे कृष्ण नहीं होते। प्रेम में समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां कोई बंधन नहीं होता, केवल आत्मिक जुड़ाव होता है।
हर चीज की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है और दुश्मनी का बीज भी मजाक उड़ाने से बोया जाता है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो, क्योंकि एक छोटी सी बात भी किसी के हृदय में गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। समय की सबसे बुरी बात यह है कि यह सीमित है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ बदलने का समय है। नीयत नेक हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल की तलाश नहीं करनी पड़ती, इंसान स्वयं उसी ओर खींचा चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और सुखी रहोगे, क्योंकि जीवन में शांति उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के जीवन में नहीं बल्कि अपने स्वयं के उत्थान में ध्यान लगाते हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने में भी देर नहीं करेंगे। यकीन मानो वक्त से बेहतर कोई जवाब देने वाला नहीं होता। बस धैर्य रखो और अपनी राह पर चलते रहो। गुस्से के सिर्फ 2 पल प्यार भरे रिश्ते को बिखेरने के लिए काफी होते हैं, और होश तब आता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए उसे कुछ क्षण के लिए रोक लो, शायद वही क्षण तुम्हारे रिश्ते को बचा ले। पैसा एक ऐसी चीज है जो पास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब नहीं होता तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह सबसे पहले रिश्तों को ही जलाकर राख करता है। इसलिए इसे साधन बनाओ, साध्य नहीं। जीवन में इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए गिरने और उठने से मत डरो। अगर सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मन की चोट ही तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। जिनकी तुम सबसे ज्यादा फिक्र करते हो अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो गरीब हो या अमीर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। आदत लगाना आसान है, लेकिन उसे छोड़ना जिंदगी ले लेता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह अनपढ़ होकर भी सबसे शिक्षित होता है। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जीवन कोई रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने पिता की मेहनत और घर की कठिनाइयों को याद रखता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में 1000 चाहने वालों से बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें समझे। संबंधों की सुंदरता उन्हें निभाने में है, ईमानदारी और संवाद में है। मन में बातें दबाकर मत रखो, क्योंकि खुला संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सुंदरता और कमाई के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। समाज तुम्हारी सच्चाई और कर्मों का मूल्य तभी समझेगा जब तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जब तुम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनो तब ये याद रखना कि ये तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लोग गलत करके भी अपने आप को सही ठहराते हैं, और जो सही हैं वे अक्सर चुप हो जाते हैं। पर ये चुप्पी तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दुनिया की स्थिरता केवल एक भ्रम है। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे जीवन में बिना किसी मजबूरी के रहेंगे। जब कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो वे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अच्छाई का रास्ता हमेशा खुद से शुरू होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ अंततः आपके पास वापस लौट कर आता है। अगर आप अपने मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करते हैं तो
ये एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो चुप रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जिनका जवाब हम नहीं देते उन्हें वक्त खुद जवाब देता है। सफर में ठोकरें खाए बिना हम मंजिल की असली अहमियत नहीं समझ सकते। अगर हम गलत से नहीं टकराएंगे तो सही को कैसे पहचान पाएंगे। हर किसी का दुख उसे बड़ा ही लगता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी और का दुख हमेशा हमारी सोच से अलग होता है। कभी कभी हम अपनी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन गुस्सा इंसान को सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। इसीलिए अपने क्रोध पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं तो सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, और किसी चीज को बदलने के लिए कभी पत्थर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मीठा लहजा भी काफी होता है। कुछ लोग स्वभाव से मीठे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारे चेहरे की मुस्कान छीन सकती हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी का हुनर और मंजिल अलग होती है। अगर आपको किसी जगह हर बार एडजस्ट करना पड़ता है तो ये संकेत है कि आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात आपको तोड़ ना सके। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो मेरे कड़वे शब्दों की सच्ची नीयत समझते हैं वही मेरे सच्चे साथी होते हैं। जीवन के सफर में हम उस दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसीलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरीन के पीछे इतना ना भागे कि असली बेहतरीन को खो देंगे। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोएं। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वही रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें।
जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो हर हाल में आपका साथ दे, क्योंकि लोग आपके सफल होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि आपने सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। और याद रखें, नियत वही सही होती है जो सही दिशा में रहती है। इसी तरह जिंदगी को अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इसीलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस बात पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ध्यान इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र अफसोस कहलाती है। वक्त सब कुछ दिखा देता है। अपनों का संगीत साथ और अपनों की औकात दोनों। इसीलिए लोगों की बातों से परेशान न मत हो। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और हर किसी को जवाब देना या हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में रिश्ता तब तक चलता है जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे होते हैं। स्वार्थ समाप्त होते ही रिश्ते अपने आप कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार नकाब बदलता है। हर जिंदगी में सवेरा नहीं होता, और एक पिता यह सोचते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है कि एक दिन मैं भी अपने लिए जीऊंगा, परंतु अक्सर ये दिन कभी नहीं आता। जब कोई पूछे कि बदलना किसे कहते हैं तो इसका उत्तर कठिन है, क्योंकि बदलने की मिसाल मौसम की दी जा सकती है, लेकिन अपने ही लोग इससे बेहतर उदाहरण है। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही सही है। मौन कभी कभी वो बात कह देता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। समय का ये दौर अजीब है। इंसान बाहर से खामोश है, पर ऑनलाइन दुनिया में बहुत शोर मचा हुआ है। लोग चाहते बहुत हैं, लेकिन केवल अपनी जरूरतों के अनुसार। जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। खुद को बेहतर दिखाने के बजाय हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। समय वह ताकत है जो सब कुछ बदल देता है। जो इसका सम्मान करता है वही सच्ची सफलता पाता है। अपनी मेहनत से नवाब बनो, किस्मत की गुलामी मत करो। सच्ची खुशी अपने उद्देश्य को पहचानने और उसके लिए ईमानदारी से काम करने में है। दुनिया क्या सोचेगी इस पर ध्यान ना दो। अगर तुम अपने काम से खुश हो तो तुम असली विजेता हो। दूसरों की आलोचना करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। हर व्यक्ति में कुछ अनोखा होता है। उनकी अच्छाई को पहचानो और अपनी जिंदगी को सकारात्मक बनाओ। हर किसी की यात्रा अलग होती है। इस सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी राह पर ईमानदारी से चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर रंग में छिपा है एक गहरा सबक। अगर तुम रंगों की तरह निखरना चाहते हो तो पहले बिखरना सीखो। जैसे हर परिंदा एक दिन टहनी छोड़कर उड़ जाता है, वैसे हमें भी एक दिन
तस्वीरों में बदलकर वक्त की धारा में खो जाना है। लोगों को इज्जत दो, लेकिन उतनी ही जितनी देकर तुम्हारी खुद की इज्जत कम ना हो। जरूरत से ज्यादा इज्जत देने पर कुछ लोग सर पर चढ़ने लगते हैं। जिंदगी के सफर में हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ तुम्हारा फायदा उठाएंगे तो कुछ तुम्हें सहारा देंगे। फर्क यही है कि सहारा देने वाले सच्चे होते हैं। उम्मीदें इंसान को जिंदा रखती हैं। मुद्दा ये नहीं कि तुम क्यों नहीं मरते, मुद्दा ये है कि तुम्हारी उम्मीदें इतनी मजबूत क्यों हैं। कभी कभी जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी सबक सिखा देती है। दूसरों का ख्याल रखना छोड़ दो और खुद से शुरुआत करो, क्योंकि दुनिया में कोई भी उम्र भर का सहारा नहीं देता। यहां तक कि जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। सांसों का चलना ही जिंदगी नहीं है। आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी उतना ही जरूरी है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। अपनी शख्सियत को कभी दूसरों से ना तोले। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर खुद को कमजोर ना समझे। जिनका खुद का काम ठीक नहीं होता, वे दूसरों की शख्सियत बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हो तो लोग आलोचना करेंगे, पर कभी ध्यान मत दो, क्योंकि जब लोग मुस्कुराते हैं तो कुछ लोग जलते हैं, और जब आप अकेले होते हो तो सवाल करते हैं। यहां तक कि अपने लोग भी कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो उन्हें अपनों से दूर कर देती हैं। किसी को दुख देना उतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि वह पत्थर कितनी गहराई में चला गया। कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन आप ये सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते, वही दिन आपका पतन होता है। अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए साजिश करनी पड़े, ना कि केवल कोशिश। जब मेहनत आदत बन जाए तो सफलता एक नियति बन जाती है। और महिलाओं के बारे में ये समझो कि वह कभी खिलौना नहीं होती। वे तो परमात्मा के बाद सबसे पूजनीय होती हैं, क्योंकि उनकी शक्ति और सम्मान अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का वास हर जीव में है, और किसी जीव का आकार, स्थिति या प्रियता उसे ईश्वर के सामने छोटा या बड़ा नहीं बनाती। जिनका दिल ईश्वर की विशेष आराधना में लगा रहता है, वे उनके साथ सदैव होते हैं। क्रोध की अवस्था से बचने की कोशिश करो, क्योंकि क्रोध इंसान को केवल नष्ट करता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ वापस जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ये संसार एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। ना सुख, ना दुख, ना जीवन, ना मरण। यही जो तुम्हारी खुशियां हैं, वही कल किसी और के पास हो सकती हैं। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। रिश्तों को संजोना सीखो, क्योंकि जब उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो वे हल्के पड़ जाते हैं। उम्र को पराजित करने के लिए अपने सपनों को जीवित रखना चाहिए। सपने तभी उड़ान भरते हैं जब दिल की आवाज को सुना जाता है। दुआ हमें कभी नहीं छोड़ती। जिस दुआ हमें, और बुरी दुआ हमें पीछा नहीं छोड़ती। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। इस जाल में फंसने से बच्चों, खुद को सुनना और खुद को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पीठ पीछे कुछ कहा जाता है तो वो मायने नहीं रखता। सामने जब कोई कुछ नहीं बोलता, तभी असली सच सामने आता है। अपना कार्य करता हुआ व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति की जीत हमेशा निश्चित होती है। लेकिन मन के सारे राज हर किसी को बताना उचित नहीं, क्योंकि मित्र भी कभी शत्रु बन सकते हैं। जीवन में केवल दो शब्द हमें नष्ट करते हैं, अहम और सत्य। सत्य उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके होते हैं। दुनिया की भीड़ में तुम्हारा किरदार कोई नहीं ढूंढता।
लेकिन दोस्त और वफादार लोग अक्सर अकेले ही मिलते हैं। जब किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है तो वह सबको अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करता है। झूठे वादों में उलझने से बचो। मोहब्बत में वही प्यार सच्चा होता है जो बिना शर्त होता है। जैसे माँ का प्यार, दूसरों की शर्तों में बंधे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच वह नहीं होता जो दिखाया जाता है, बल्कि वह होता है जो छुपाया जाता है। जीवन में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे के दुख सुख को समझना और साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी दिशा में चलने का संकल्प लिया है तो कोई भी आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। जब आपका दिल एक हो जाता है तो दूरियां मायने नहीं रखती। रिश्ते कभी वंश या खून से नहीं होते, वे उस समय से बनते हैं जब कोई मुश्किल में आपका हाथ थामता है और आपका साथ देता है। यही असली संबंध है। पवित्रता सिर्फ नफरत में नहीं होती, बल्कि जब हम अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों से अच्छाई फैलाते हैं तो सच्ची पवित्रता प्राप्त होती है। रिश्तों और जीवन में हमें यह समझना होगा कि अपने कर्मों और विचारों से हम ही अपनी दुनिया और लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी के जीवन में एक समय आता है जब संघर्ष और संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम ना तो अपनी ताकत को अहंकार से बढ़ावा दें और ना ही डर के कारण अपने कदम पीछे खींचे। समझने की आवश्यकता है कि जीवन तब बेहतर होता है जब हम खुले दिल और खुले मन से उसका सामना करते हैं। एक बंद दिमाग वही बोझ बन जाता है जिससे हम खुद भी थक जाते हैं। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई को नापसंद करते हैं और यही वजह होती है कि वे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। रावण जैसा उदाहरण सामने है, जो भले ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और गलत दिशा में बुद्धि का इस्तेमाल उसे गिरा देता है। यही दिखाता है कि योग्यता और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग ही सफलता की असली कुंजी है। अक्सर हम दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते हैं, परंतु जब हम इस तुलना को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में शांति की तलाश करते हैं तो हमारी राह अपने आप आसान हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमें सही दिशा दिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संघर्षों को शक्ति और साहस में बदलें। कभी कभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि अपने इंसान होने की मूल भावनाओं को ही भूल जाते हैं। महानता की तलाश में इंसान अक्सर इंसानियत की सरलता से बहुत दूर निकल जाता है। दूसरों के सुख और खुद के दुख का हिसाब छोड़ दो। जब तुम सिर्फ अपने कर्मों में लगे रहोगे तब तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जब आपकी पकड़ मजबूत हो तो किसी की बुराई या नफरत से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात, कोई भी बाधा तुम्हें तोड़ ना सके। याद रखना, तुम्हारे शब्दों का अर्थ लोग अपनी मानसिकता और सोच के अनुसार निकालेंगे। इसीलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी बात का असर हर किसी पर एक सा नहीं होगा। सेवा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उस सेवा से किसी आशा को जोड़ना तुम्हारी कमजोरी। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, और भाई बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। दुनिया से मतलब रखना जरूरी नहीं, लेकिन अपने कर्मों से हमेशा मतलब रखना चाहिए। कर्म उसी पत्थर की तरह है
जिसे तुम आकाश में फेंकते हो वह लौटकर तुम्हारे पास ही आता है। सब्र करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन चरित्र और आत्मसम्मान तुम्हें अपने कर्मों से ही कमाना होगा। चाहत में झुकना तब तक सही है जब तक यह मर्यादा के भीतर हो। इतना मत झुको कि कोई इसे तुम्हारी मजबूरी समझने लगे। सच्चे मन से किए गए काम हमेशा सही परिणाम देते हैं। यह सोचना गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग रोएंगे। मैंने मुर्दों के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसत ये देखा है। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है। अगर किसी के जीवन में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी वहां थे ही नहीं। जीवन में हार कभी मत मानो, क्योंकि हर समस्या के भीतर एक नई शुरुआत छुपी होती है। प्रेम का असली स्वभाव माफी मांगने और माफ करने में छुपा होता है। दूसरों की मदद करना एक महान कर्म है। तुम्हारी छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हार केवल एक क्षण की होती है, लेकिन हौसला हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। ये हमें उन्हीं लोगों की ओर खींचता है जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब जरूरत कम होती है तो इज्जत भी कम हो जाती है। यही इस दुनिया का सच है। तुम्हारी जिंदगी उसी नजर से बदल सकती है जिस नजर से तुम उसे देखते हो। नजरिया बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। दो जहां के बीच का फर्क सिर्फ एक सांस का है। जब सांस चल रही होती है तो ये यहां है, और जब ये खत्म होती है तो ये वहां पहुंच जाती है। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद रखते हैं, और जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है। एक मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें कभी टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वही जिंदगी है। कई बार हम बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। हमने बहुत सी शिकायतें की दे हैं, लेकिन वे रिश्ते जो चाशनी में डूबे होते हैं कभी वफादार नहीं होते थे। इस जीवन में कसूर बहुत किए हैं, लेकिन अब यही सीख रहे हैं कि आगे बढ़ो और हर पल को अपने तरीके से जीने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों का असली सार इस बात में नहीं है कि वे हमें सिर्फ सुख देते हैं, बल्कि ये है कि वे हमें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देते हैं। प्यार और रिश्तों में जब तक निरंतर प्रयास न हो तब तक उनका कोई जीवन नहीं होता। जब प्यार खत्म हो जाता है तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश के बाद छाता। और यही वो वक्त होता है जब हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सचमुच वही हैं जैसा दुनिया हमें देखना चाहती है, या हम अपनी असली पहचान की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। नरम दिल वाले वह होते हैं जो दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं,
और हर बार माफ करने से साबित होता है कि वे दिल से अच्छे होते हैं। आज लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं कि एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ वक्त तक रहती है, लेकिन बातों की चुभन जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ देती है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की अहमियत मत बढ़ाओ। सच्ची शक्ति सुकून, शांति और आत्मसम्मान में है। अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाओ और इस सत्य को अपनाओ कि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वही इंसान बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते शब्दों से जुड़े होते हैं और जब संवाद खत्म हो जाता है तो भावनाएं भी मरने लगती हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाइयां। जब तक अहंकार रहेगा तब तक सत्य का प्रकाश मन तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी किसी को उदास देखकर मजाक मत उड़ाना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वह अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जी रहा है। जो ऊपर से हंसता दिखता है, उसके भीतर का तूफान सिर्फ वही जानता है। परमात्मा भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो पहले अपने कर्म बदलो। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा सबक मिला। रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। सब कुछ एक ही दिन में नहीं मिलता, लेकिन जो प्रतीक्षा करना जानता है उसे अंततः सफलता मिलती है। खुद का माइनस पॉइंट मालूम होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जो अपनी कमजोरियों को जानता है वह उन्हें सुधार सकता है और असली शक्ति हासिल कर सकता है। मेरी जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ? सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए। ये दुनिया तभी तक साथ देती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे उसे दिखाओ कि तुम्हारी जरूरत किसी से कम नहीं है। जितना तुम सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चालाक लोग तुम्हें इस्तेमाल कर खदेड़ देंगे। इसलिए भले ही विनम्र रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ ले। तारीफ करने वाले बेशक तुम्हें पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तुम्हें पहचानना होगा, क्योंकि जो तुम्हारी चिंता करता है वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं बेहतरीन रिश्ता वही होता है जो तकरार के बाद भी सिर्फ एक मुस्कान से फिर से पहले जैसा बन जाए। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या के अंदर छिपी होती है। दूसरों को खुश करने के प्रयास में खुद को मत भूलो, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा सच्चा साथी सिर्फ तुम स्वयं हो। धैर्य और संघर्ष ही तुम्हारी असली शक्ति है। हर परिस्थिति में शांत रहो, क्योंकि यही सहनशीलता तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जो अच्छा था वह पीछे है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आने वाले समय में मिलेगा। याद रखो, जिसने कल पर भरोसा किया उसका दिन गुजर गया। जिसने परसों की उम्मीद की उसके साल बीत गए, लेकिन जिसने आज पर काम किया उसने ही जीवन में राज किया। व्यवहार में मासूम बच्चे जैसे बनो, कर्म में जवान की तरह अडिग रहो और अनुभव में वृद्ध बनो।
यही गुण तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। काम का आलस और पैसों का लालच किसी को तरक्की नहीं करने देता। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार माफ करके खुद को मूर्ख मत बनाओ। इंसान दिल से चोट खाता है और वही घाव उसे सबसे ज्यादा रुलाते हैं। दुनिया बड़ी चालाक है, ये कब अपना कहकर पराया कर दे, ये तुम जान ही नहीं पाओगे। लोग गिरगिट को बदनाम करते हैं, लेकिन इंसान से जल्दी रंग बदलने वाला कोई नहीं। कुछ बदलाव जीवन में तकलीफ तो देते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भले के लिए जरूरी होते हैं। याद रखना, जब कठिन समय आता है तब ढोलक बजाने वाले अक्सर तुम्हारे अपने ही लोग होते हैं। लोगों को तुम्हारी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे केवल अपनी सहूलियत से जुड़ते हैं और उसी सहूलियत पर दूर हो जाते हैं। पैसों की गर्मी रिश्तों को जला देती है। जो पड़ोसी कभी परिवार का हिस्सा थे, अब एक ही घर में कई पड़ोसी बन गए हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जब नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती। सुई की चुभन से ही बेहतरीन पोशाक बनती है। आंधियों ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वही पेड़ बचे जिनमें झुकने का हुनर था। याद रखो, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही कारण है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और सही निर्णय की आवश्यकता सबसे अधिक है। अपने भीतर संगीत, प्रेम, करुणा और सच्चाई को जीवित रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब मत करो। याद रखना, जिन 4 लोगों के साथ तुम बैठकर दूसरों की बुराई करते हो, तुम्हारे जाने के बाद वही लोग तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। दुनिया में हर कोई सुख की तलाश में भटक रहा है, लेकिन असली सुख संतोष में है। जब तक मन में संतुष्टि नहीं होगी, तब तक बड़ी से बड़ी खुशी भी फीकी ही लगेगी। जो काबिल होते हैं वे ना किसी से दबते हैं, ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए वे चुप रहना पसंद करते हैं। जिंदगी में ऐसा एक इंसान होना चाहिए जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। ऊंचाई मेहनत और संघर्ष से मिलती है, ना कि किसी को गिराकर। जो दूसरों को इज्जत देता है वही असली इज्जतदार होता है। इज्जत कोई दिखावा नहीं है, ये तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्तव्य का प्रतिफल है। पैसे से तुम अपनी भौतिक जरूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। सच्ची खुशी और सुकून दिल की गहराई में मिलते हैं, ना कि पैसे से। लोग शांत 2 कारणों से रहते हैं, या तो वे समझदार होते हैं या मजबूर। अगर तुम दूसरों की गलतियों पर फर्क करना छोड़ दोगे तो वे तुम्हें तकलीफ देना खुद बंद कर देंगे। जिंदगी मिट्टी के दीपक की तरह है, तेल खत्म हुआ तो खेल खत्म। सांस और साथ दोनों टूटने के लिए बने हैं। इंसान इन पर कभी पूरा नियंत्रण नहीं पा सकता। दुख को बेचा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। मुसीबतें ईंटों से भरे थैले की तरह होती हैं। जब तक तुम उन्हें देखते रहोगे वे भारी लगेंगी, लेकिन जब तुम उन्हें उठाने का साहस करोगे तो वही मुसीबतें हल्की लगने लगेंगी। रिश्ते और बर्फ दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडक बनाए रखना जरूरी है। बीता हुआ वक्त गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त में हमारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें हमेशा अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वे होते हैं जो भी मिलता है उसमें अच्छाई देख पाते हैं। दुख आता है तो हम रुक कर सोचते हैं, और सुख आता है
तो भटक जाते हैं। जीवन को संतुलन और समझदारी से जियो, तभी तुम अपने भाग्य का सही उपयोग कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सच्चाई ये है कि हर गम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिनके सपनों में जान होती है उन्हें पंखों की जरूरत नहीं होती, उन्हें हौसलों से उड़ान मिलती है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन अपने सपनों के बगल में होना चाहिए, ना कि सपनों के बगल में जीवन। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। ध्यान के द्वारा ही तुम अपने शक्तिशाली मन को वश में कर सकते हो। मानव अस्तित्व के बुनियादी नियमों में से एक है खुद को खोजो, खुद को जानो और खुद बने रहो। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमें कुछ सिखाता है और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर वह छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती बिखर ही जाते हैं। यकीन अक्सर झूठ पर जल्दी हो जाता है, जबकि सच को बार बार साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। जब मजहब और इंसानियत की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे के हाल पर फुट फुट कर रो पड़े। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की कीमत मत आंकना, क्योंकि भीड़ अक्सर सच नहीं देखती। गलत छवि अपने मन में बना लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। वह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारा है और फिर वक्त के साथ साथ बदल जाता है। इन रिश्तों में बिना कहे समझ होती है और कभी कभी हमें सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है जो हमें फिर से जीने की प्रेरणा दे सके। हमारा थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान और एक छोटी सी कोशिश किसी भी रिश्ते को बदल सकती है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट तरीका कभी काम नहीं करता। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक मत रुकना। जिंदगी के सफर में हर व्यक्ति में चमक है, बस फर्क इतना है कि उस चमक को पहचानने का तरीका अलग है। जैसे तारों की चमक होती है, लेकिन कभी कभी वो कहीं खो जाती है। वक्त इंसान उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि समय नहीं मिलता। किसी के मन में क्या छिपा है ये उसके व्यवहार से साफ झलकता है। मुझ पर भरोसा मत करना, क्योंकि मैंने खुद को भी कई बार धोखा दिया है। बुरा वक्त क्या अजीब खेल खेलता है। जो कल तक कंधे पर हाथ रखते थे आज वे भी उंगली उठाने लगते हैं। जरूरी नहीं कि नजदीकियां ही प्यार को परिभाषित करें। कभी कभी दूरियों में भी इश्क की गहरी समझ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा ये याद रखना कि किसी भी मुश्किल से गुजरते वक्त असली ताकत वही है जो हम अपनी इंट्यूशन से निकालते हैं। दुनिया हमें जितना भी नुकसान दे, लेकिन हम हमेशा उसी से जीतते हैं जो हमारे भीतर से निकलकर सामने आता है। कभी किसी की उम्मीदों पर जीने का प्रयास मत करो, हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें और मजबूत बनाती है।